जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, मैं अमित एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार जय एग्जाम में। जैसे कि मेरे प्यारे दोस्तों, आपको रीजनिंग की एक क्लास मिलती है जो कि आपको 6 क्वेश्चनों की होती है। इस रीजनिंग की क्लास में आपको क्या होता है कि आपको कुछ नहीं, इसमें 6 क्वेश्चन दिए जाते हैं जो कि प्रीवियस पेपरों में आए हुए क्वेश्चन होते हैं। तो इसी प्रकार से आपकी क्लास नंबर 53 है। क्लास नंबर 53 का क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करने से पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से पहले लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर फर्स्ट टाइम हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लीजिएगा, जिससे कि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। तो चलिएगा देखते हैं क्लास नंबर 1। क्लास नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 1 मतलब क्लास नंबर 53 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक सॉरी फ्रेंड, थोड़ा सा दिक्कत आ गई थी। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। अब आपको एक चीज़ दिख रही होगी, यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह दिख रहा है कि इसके स्थान पर क्या संख्या होगी। अब इसके स्थान पर संख्या लाने के लिए पहले तो हमें ये देखना है कि 5-2 को क्या करा गया कि 21 आया, और 7-3 का क्या करा गया कि 27 आया, और 7-4 का ऐसे क्या करा गया कि आपका 33 आया। जिस प्रकार से यहाँ 21 आया, 27 आया, 33 आया, उसी प्रकार से हमारा यहाँ कुछ ना कुछ आने वाला है। अब क्या आने वाला है ये तो मालूम नहीं है, तो उसको देख लेते हैं क्या आने वाला। तो हमने देखा कि सबसे पहले हमने इसको सोल्व करा। 2 है, 2 में हमने 2 प्लस के 5 करा। 2 प्लस के 5 करने के बाद हमने 2 माइनस के 5 करा, क्योंकि पीछे से लिया हमने। तो 5 दूनी कितना होया आपका 10 होया, और मल्टीप्लाई करी वो 5-2 कितना होया आपका 7। ठीक है, 5-2 7, और 5 में से 2 गए, कितने बचे आपके बताइए जल्दी से, 3 बचे। और 7 और 3 की मल्टीप्लाई करने पर 21, तो इसका मतलब 21 सही है। इसी प्रकार से हमने 3 करा, प्लस के 6 करा, और मल्टीप्लाई करी, 3 करा माइनस के 6 करा, कितना आया 6-3 9, गुणा 6 में से 3 घटाए 3, 9 तिया 27, इसका मतलब ये भी हमारा 27 आया। उसी प्रकार से हमने देखा 4 करा, प्लस के 7 करा, और मल्टीप्लाई करी, 4 करा माइनस के 7 करा, तो कितना आया 7-4 11, मल्टीप्लाई 7 में 4 घटाए 3, 11 तिया 33। हमने देखा कि ये भी सही आया। उसी प्रकार से अब हम इसको देख लेते हैं ये कितना होगा। तो हमने क्या काम करा, 2 है, 2 प्लस के 9, 2 प्लस के 9 करा, मल्टीप्लाई 2 माइनस के 9 करा। अब इसको देख लेते हैं, 9 2 11, गुणा 9 में से 2 गए 7, 11 7 77। क्या 77 किसी ऑप्शन में है? जी बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर ए में। तो आपको क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आ जाएगा 77 आ जाएगा। तो चलेगा क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। देखिएगा फ्रेंड, इससे पहला वाला जो सेट था आपका क्वेश्चन मतलब प्रैक्टिस सेट कॉमन, वो थोड़ा सा लंबा हो चुका था, क्योंकि उसमें काफ़ी क्वेश्चन आ चुके थे। ठीक है, काफ़ी क्वेश्चन करने लगे, क्वेश्चन थोड़े लंबे लंबे थे, तो इसलिए वो प्रैक्टिस सेट आपका थोड़ा सा अच्छे लेवल का था और ज़्यादा बड़ा हो चुका था, मतलब 25 मिनट का। तो आपको क्या करना है, वो वीडियो भी देख लेनी है, जिससे कि आपके हर डाउट क्लियर हो सके। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। आप आपको दिख रहा होगा 17 गुणा 24 और 153 गुणा क्या होगा। तो अब आपने देखा कि 17 गुणा मतलब 17/24, तो 153 क्या होगा। तो हमने देखा कि अगर हम इसकी मल्टीप्लाई करें तो हमारा नहीं आ रहा, अगर 7 रेख का 8 करें नहीं आ रहा। तो हमने एक चीज़ देखी कि ये 17 है, 17 में हमने ऐसी संख्या की मल्टीप्लाई करी कि 17 में जैसा मैंने 9 की मल्टीप्लाई करी तो मेरा आया 153। कौन सा, ये आया इसका। और इसका लाने के लिए हम कोई 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमने देखा 24 में 9 की मल्टीप्लाई करी तो कितना आएगा 216, और 216 आपका राइट आंसर है। ठीक है, चलिएगा क्वेश्चन नंबर 2 कर लिया। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। अब आपको संख्या दिख रही होगी ये वाली, और यहाँ आपको प्रश्नवाचक चिन्ह दिखाई दे रहा होगा। देखेगा इसके स्थान पर क्या संख्या होगी। तो पहले तो मैं इसको थोड़ा अलग अलग लिख देता हूँ। 2 है, 4 है, 6 है, 10 है, और ये क्या था क्वेश्चन मार्क है, 8 है, 14 है, 10 है। देखिए छोटे छोटा लिख दे, ज़्यादा बड़ा लिखने की ज़रूरत नहीं है। मैंने इसमें देखा कि इसमें 2 सीरीज़ें चल रही हैं। वो सीरीज़ क्या चल रही है देखिएगा, डबल बार 2 है, 4 है, 6 है, 10 है, 8 है, 14 है, 10 है, मतलब कोई घटती चल रही है कोई बढ़ती चल रही है। तो मैंने देखा कि 2 सीरीज़ चलाई, एक तो ये चलाई
एक मैंने कौन सी चलाई, एक संख्या छोड़ गई एक सीरीज ये चलाई, एक संख्या छोड़ कर एक सीरीज मैंने ये चलाई। क्या कोई सीरीज मेरी गलत तो नहीं हुई, बताइए जल्दी से। क्या इसमें कोई सी संख्या छिकी, नहीं छिकी। मैंने देखा 2 है 2 है 4 है, ठीक है 4 है 6 है, 6 के बाद क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क के बाद 10 है, 10 के बाद 8 है, 8 के बाद 14 है, 14 के बाद 10 है। मैंने देखा 2 से 4 तक गए, ठीक है 4 से क्वेश्चन मार्क तक। देखिएगा यहाँ मिस्टेक हो चुकी है। मैं सोच रहा था कि ये वाली संख्या तो मेरी फुल फेल होनी चाहिए, हमारी संख्या छिक चुकी है ये वाली। अब इसको मैं दोबारा सीरीज लिख देता हूँ मैं एक यहाँ, ठीक है मैं इसको दोबारा सीरीज लिख देता हूँ। ठीक है थोड़ी सी तैबत इस आज ऐसी है कि आपको समझ आने में थोड़ा इंटरेस्ट नहीं आ रहा। 2 है 2 है 4 है 6 है, क्वेश्चन मार्क है 10 है 8 है 14 है और अब क्या है 10 है। ठीक है अब देख रहे होगा आपको सपा सपा। मैंने देखा ये सीरीज हमने अंतर लिया, मतलब अंतर किया, अब सही है। ठीक है अब ये सही है। सही का मतलब है कि हमने एक चीज़ छोड़ी और यहाँ से यहाँ तक गए और यहाँ से कहाँ तक गए, यहाँ तक गए। ठीक है और यहाँ से कहाँ तक गए, हम यहाँ तक गए। हमने देखा 2 से 4 तक जाने के लिए कितने का अंतर हो रहा है, हमने देखा प्लस के 2 हो रहा है और 4 है। जब 2 यहाँ हो रहा तो हमने देखा कि यहाँ कोई संख्या भरी, पर यहाँ संख्या भरने के बाद हमने देखा कि अगर हम 2 का ऐड करेंगे यहाँ कितना हो जाएगा, 4 2 कितने होते हैं 6। और मैंने यहाँ 6 रख कर देखा और 6 रखने के बाद 6 में प्लस के 2 करके देखा कि 8 बना, 8 बन गया। 8 में प्लस के 2 रख कर देखा तो क्या बना, 10 बना, 10 बन गया। इसी प्रकार से 2 से 6 तक जाने के लिए हमने प्लस के 4 करा और 6 से 10 तक जाने के लिए प्लस के 4 करा और 10 से 14 तक जाने के लिए प्लस के 4 करा। इसका मतलब हमारा 6 तो है, जो क्वेश्चन मार्क है इसके स्थान पर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 6 आपका राइट आंसर है। चलिएगा फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 3 कर लो। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। आप इस सीरीज को काट देना है। ठीक है क्वेश्चन नंबर 3 कर दिया है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, चलिएगा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि अंजलि कहती है वह मेरी बहन के भाई के पिता का इकलौता पुत्र है। वह व्यक्ति अंजलि से किस प्रकार संबंधित है। अब अंजलि कहती है, अब देखिए क्या कहती है अंजलि, देखिएगा अंजलि कहती है कि अब अंजलि कहाँ है, देखिएगा मैं इसको अंजलि मान लेता हूँ, एन जे ले ई। अब ये है आपकी अंजलि। अंजलि कहती है वह मेरी बहन के, अंजलि की बहन मतलब अंजलि कहते हैं वह मेरी बहन। जब इसकी बहन, इसकी कौन है ये बहन, ठीक है हमने मान ली बहन, बहन के भाई। अब बहन का भाई, भाई कहाँ है, यहाँ है, क्या होता है देखिएगा भाई। अब मैंने आपने सोचा होगा कि सर ये आपने लाइन में क्यों लिखा। लाइन में इसलिए लगते हैं जब एक जनरेशन होती है तो हम लाइन एक ही लाइन में ड्रॉ करते हैं। अगर पिता की बात करेगा तो ऊपर पहुंचेगा और माता की बात करेगा तो नीचे पहुंचेगा। अब देखिए इसने कहा है कि अंजलि कहती है, अंजलि ने कहा वह मेरी बहन के, इसकी बहन के भाई, भाई के पिता, इसके भाई के पिता, पिता कहाँ जाएंगे ऊपर, पिता का इकलौता पुत्र है। अब पिता का इकलौता पुत्र है, जो इकलौता पुत्र है इनका इकलौता पुत्र कौन होगा, देखिएगा नीचे आएगी जनरेशन। अब जनरेशन नीचे आएगी, या तो ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। तो हमने नीचे जनरेशन आएगी तो मैं यहीं लिख देता हूँ क्या है, पिता का इकलौता पुत्र, पुत्र है, क्या है पुत्र है, पुत्र है। तो क्वेश्चन कहता है वह व्यक्ति अंजलि से किस प्रकार संबंधित है। तो व्यक्ति जो पुत्र है वही तो व्यक्ति है। अब व्यक्ति अंजलि से किस प्रकार संबंधित है, अब बताइए किस प्रकार संबंधित है। तो सांप को सीधा सीधा देख लिया होगा कि जब इसका, ये कौन है, इसके पिता, देखिएगा ये क्या है आपस में बहन भाई हैं और बहन भाई हैं, भाई देखिए ये भाई है, ये बहन है, ये भी कोई इसकी बहन है। इसके बाद ये इसके पिता हैं, मतलब इसके जो ये पिता हैं इनकी क्या है, तीनों औलादें हैं। औलाद का मतलब है कि बेटा बेटी कुछ भी है। उसके बाद में एक व्यक्ति और है वो जो इसका पुत्र है। तो मतलब इन तीनों का वो क्या लगेगा, बताइए जल्दी से, वो भाई तो लगेगा। तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भाई। ठीक है जल्दी से नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, देखिएगा ये चीज़ें अच्छे से सीखनी है तो आपको कहाँ जाना होगा, मेरा एक चैनल है मैथ सक्सेस क्लास बाय अमित सर के नाम सर, वहाँ जाइए, इन चीज़ों को बहुत आसानी से सीख सकते हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। देखिए फ्रेंड थोड़ी सी तबीयत ज़्यादा ही ख़राब है, पर आपको क्लास तो बनानी पड़ेगी। ठीक है क्लास, क्वेश्चन नंबर 5,
एक विशिष्ट कुट भाषा में इस वाली संख्या को ये लिखा जाता है तो उसी कुट भाषा में इस वाली संख्या को किस प्रकार लिखा जाएगा। हमने देखा आर है, मतलब आर है, ए है, टी है, आई है, ओ है, एन है, ए है, एल है। इसको क्या लिखा जा रहा है, इसको लिखा जा रहा है आर है, टी है, ए है, एन है, एन फिर क्या है, आई है, ओ है, एल है, ए है। अब इस वाली संख्या को ये संख्या लिखी जा रही है। तो हमने देखा कि ये तो इसके अकॉर्डिंग नीचे का नीचे है, पर हमने देखा ये इसके नीचे है, तो और संख्या कौन सी है। तो हमने देखा टी इसके सामने है, ए इसके सामने है, आई 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 आई, ठीक है। हमने देखा क्या, जौन से ये एन है वो इधर जा रहा है, ओ इधर जा रहा है, आई इधर जा रही है, ठीक है भाई। ए इधर है, एल इधर है। इसी प्रकार से हम इस वाली संख्या को लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, टी है, आर है, आई है, बी है, ए है, एल है। मतलब अगली वाली संख्या को तो सेम लिख देंगे टी, अगली वाली संख्या को सेम लिख दिया टी। उसके बाद दो संख्या लोड बदल हो रही हैं, आर है, आर को क्या लिख देंगे यहाँ, आई को क्या लिख देंगे यहाँ, मतलब ये इधर हो गई, ये इधर हो गई। इसी प्रकार से अब हमारी संख्या कौन सी है, आ गए हैं दो संख्या, मतलब तीसरी संख्या कौन सी, इधर इस वाली को लिख देंगे हम कहाँ, एल, और ये दो संख्या जा रही है हमारी इस प्रकार से, बी ये हो गया और ए ये हो गया। हमने देखा टी आई आर एल बी ए, टी आई आर एल बी ए, और ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो चुका है। जल्दी से नोट कीजिए, क्लास क्वेश्चन नंबर 5 आपका सॉल्व हो गया, ठीक है। देखिएगा अगर थोड़ा सा मैं आज गलत बोल जाऊँ ना तो बुरा मत मानना भाई, ठीक है। इस क्लास के बाद मैं आराम से सोता हूँ। क्लास नंबर 6 है, मतलब क्वेश्चन नंबर 6 है। देखिए हर बार क्लास बोल रहा हूँ। क्वेश्चन 6 कहता है दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी, ठीक है। दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। अब हमें क्या करना है कि ये प्रश्नवाचक चिन्ह है, इसके स्थान पर संख्या निकालने के लिए हमें क्या करना होगा। तो हमें क्या करना होगा, हमने देखा कि सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा कि इसमें किस प्रकार का मेल भाव हो रहा है। बताइए जल्दी से कि किस प्रकार का मेल भाव है। हमने देखा 3 2 5 होते हैं और 5 9 कितने होते हैं, बताइए जल्दी से। 5 9 कितने होते हैं, 9 5 13 होते हैं। क्या इसी प्रकार से 8 5 13, मतलब ये तो ज़्यादा बैठ रहा। तो हम इस वाली सीरीज़ को इस प्रकार से देख सकते हैं। हमने देखा 7 3 10 होते हैं, 10 और 8 कितने होते हैं, 18 होते हैं। मतलब कही जाए तो 3 + के 8 + के 7 बराबर 18। इसी प्रकार से हमने देखा 9 है और 6 3 मतलब 6 है + के 3 बराबर 18। इसी प्रकार से इसको जोड़ने के लिए हमने देखा 2 है + के क्वेश्चन मार्क है + के 12। हमने देखा 12 2 कितने हो गए, 12 13 14 कितने हो गए, 14 हो गए, और + के क्या है क्वेश्चन मार्क है। अब बराबर कितना है आपका 18 है। क्वेश्चन मार्क की जगह क्या लाना होगा, क्योंकि सब में 18 आ रहा तो 18 हमने यहाँ ले लिया। हमने देखा क्वेश्चन मार्क बराबर 18 - के 14, क्योंकि 14 + का इधर गए माइनस का हो गया, तो क्वेश्चन मार्क बराबर कितना, 18 में से 14 गए, 4 बचे, और 4 ही आपका राइट आंसर यहाँ आ जाएगा, जो आपको ऑप्शन नंबर ए में भी देखने को मिल जाएगा। तो देखिएगा फ्रेंड, आपका ये प्रैक्टिस सेट आपका 13 समथिंग 14 मिनट में हो चुका है। और पहला वाला प्रैक्टिस सेट तो था उसमें आपको ज़्यादा समय खींच गया था, क्योंकि क्वेश्चन उसमें ज़्यादा बड़े थे। तो चलिएगा फ्रेंड, इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चनों के साथ। जब तक के लिए बाय, टेक केयर। और आपको क्या करना है, अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना है। तो चलिएगा, चलते हैं। बाय, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।